अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अशहीदों की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अशहीदों के मायने हाजिर और नाजिर, जो हर चीज़ को देखता है और हर चीज़ का इल्म रखता है। शहीद अल्लाह ताला का बड़ा मुबारक नाम है। कुरान मजीद में यह नाम मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह ताला ने 18 मरतबा दोहराया है। इसके आदाद 319 हैं। इसका मुफर्रिद अदद 4 है। ये बड़ा बाबरकत नाम है। सबसे बड़ी चीज़ है नाफरमानी। ये नाफरमानी के लिए है। ये नाफरमान को फर्मा बरदार देने वाला नाम है। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर किसी का बेटा या बेटी नाफरमान है तो माथे पर हाथ रखकर 21 मरतबा पढ़ा जाए। पढ़कर उसके चेहरे पर फूंक दें, इंशाअल्लाह ताला औलाद फर्मा बरदार हो जाएगी। जिनके बच्चे छोटे हैं, वालिदैन को चाहिए कि रोज़ाना ही ये कर लिया करें। इंशाअल्लाह जब बड़े होंगे तो फर्मा बरदार और नेक रहेंगे। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अगर किसी की बीवी ज़िद्दी और हठधर्म है, बात नहीं मानती या अपनी चलाती है या उससे अजियत और तकलीफ़ पहुंचती है और वो ख़ुद भी चाहती है कि मेरी ये आदत मुझसे ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी ये आदत छूटती नहीं है, तो बीवी के लिए माथे पर हाथ रखकर या पेशानी के बाल पकड़कर 31 मरतबा या शहीदों पढ़कर उस पर फूंक दिया जाए तो वो नेक और फर्माबरदार हो जाएगी। इसकी ज़िद ख़त्म हो जाएगी। 71 यानी 71 दिन के अंदर बुरी खसलत ख़त्म हो जाएगी और अताअत गुज़ार हो जाएगी। अगर किसी का शौहर बड़ा गुस्सीला है, बात बात पर गुस्सा करता है, सीधी बात को भी उल्टा लेता है, वो ऐसे शौहर तकलीफ़ का बायस बनते हैं। इसके लिए बीवी को चाहिए जब भी उसको खाना दे या पानी दे तो जो खाली बर्तन है पहले उसमें या शहीदों 11 मरतबा पढ़कर फूंक दे, यानी खाना या पानी डालने से पहले उसमें खाली बर्तन में, ग्लास में या जो भी बाउल है जो उसमें या शहीदों 11 मरतबा पढ़कर दम कर दे और आगे पीछे 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। फिर इसमें खाना या पानी डालें या इसको दें। 41 दिन पाबंदी से कर लें, इंशाअल्लाह ताला उसका गुस्सा मोहब्बत में बदल जाएगा। अगर किसी की कोई चीज़ खो गई है, गुम हो गई है या कोई आदमी खो गया है तो गुमशुदा के लिए इसमें बड़ी तासीर है। इशा के बाद या शहीदों 100 मरतबा पढ़ा जाए। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। 21 दिन की नीयत से ये शुरू करें। अव्वल तो 11 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला की रहमत से वो चीज़ या वो आदमी या जो कुछ भी खोया है वो आपको मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा इंसान में अना का मसला बन जाता है। वो अगर नाराज़ है, उसकी ईगो हर्ट हो रही है कि मैं पहल नहीं कर रहा और चाहता है कि मुझे सामने वाला खुद आकर मनाए, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। इसके आदात जो हैं 319, उतनी मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। बाज़ मरतबा बीवी नाराज़ होकर मैके जाकर बैठ जाती है और अना का मसला बना लेती है कि शौहर मनाने आए, या जॉब से बॉस निकाल देता है। अब सोचता है कि मुझे बॉस खुद बुलाए, मुझे खुद कॉल करे। उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। इसके आदात जो हैं 319 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। ये 71 दिन की नीयत से करें, 71 डेज़ शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मसला हल कर देंगे। एक तासीर ये है कि इंसान मुकाम शहादत हासिल करना चाहता है, अल्लाह का क़ुर्ब, क्योंकि शहादत ये ख़ुद अल्लाह ताला के यहाँ एक मुकाम है। अल्लाह ने कुरान में 4 मकामात पर इसका ज़िक्र किया है। नबीयीन, सिद्दीकीन,
شہداء اور صالحین، یہ تیسرا درجہ شہداء کا ہے، مقام شہادت چاہتا ہے۔ یہ فزیکلی حقیقی شہادت ہو یا باطنی طور پر معنوی شہادت ہو کہ اسے تصور، نظریات اور ایمان کامل ایسا مل گیا ہے جیسے ایک شہید کا ہوتا ہے جو جنت کو خدا اور دیکھ کر جان قربان کر رہا ہو، کہ جنت کو خدا کو دیکھ کر جان قربان کر رہا ہو، اس کو شہید والی کیفیت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اس میں تاثیر ہے، ایک تو یہ کہ بکثرت اسے پڑھے، یا شہیدوں یا شہیدوں یا شہیدوں کا ورد کر رکھے، یا یہ کہ اس کے عادات کے برابر جو 319 عادات ہیں کسی بھی ٹائم کسی ایک نماز کے بعد پڑھے، پھر روزانہ اسی ٹائم یعنی ایک ہی ٹائم فکس کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ظاہر یا باطنی دونوں میں سے ایک مقام شہادت اس کو عطا کریں گے، اور اللہ کا اس کو قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔